आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अभी कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, हमने सबको व्हिप दिया है, जारी किया है अरविंद जी ने और अनिल जी ने। और कल 11 बजे हमारी मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम तय करेंगे। लोकसभा स्पीकर को पार्टी के तरफ से एक खत लिखा है, अरविंद जी ने, गट नेता है, तो उनके बाद हम देखेंगे। अरविंद जी जरा बताइए। बात ऐसी है की नाही खरं बघा, नाही आता तुम्ही जरा अरविंद सावंत काय म्हणतायत किंवा अनिल देसाई काय म्हणतात ते समजून घ्या। खरं म्हणजे राजाभाऊ वाजेंचं खास कौतुक आणि अभिनंदन केलं पाहिजे। ते पहिल्या दिवसापासून एकच सांगतायत की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबरच आहे। आता ते ट्रेनमधनं उतरले, राजधानी एक्सप्रेसमधून, मीडिया त्यांच्या कंपार्टमेंटमध्ये घुसला, तिथे त्यांचं तेच वाक्य होतं। याला आम्ही निष्ठा म्हणतो, श्रद्धा म्हणतो। अहो, खासदार काय आमदार काय येतात आणि जातात। आज आम्ही खासदार आहोत, उद्या नसू, पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। एकनाथ शिंदे दिल्लीमध्ये आहेत आणि हे 6 खासदारही दिल्लीत आहेत असं कळतंय। ओम बिर्ला लोकसभा अध्यक्ष यांची भेट घेतली जाईल आणि शक्यता नाही, घेऊ द्या। अमित शहा यांची भेट बघा सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग, लोकसभा अध्यक्ष यांची काय हैसियत आपल्याला माहिती आहे। अरविंद जी आप बताइए। या संदर्भातलं एक महत्वाचं सांगणं आवश्यक आहे की एक बात ऐसी है अभी लोकसभा में स्पीकर की क्या हैसियत है हम सबको पता है। आपने सारी बातें बताई हैं। अब रहा मुद्दा, आप जानते हो कि शिवसेना पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस जारी है, आज तक चल रहे। हमारे अनिल देसाई उसमें ज़्यादा बात करेंगे उसके ऊपर। बात ऐसी है कि ये सारी जो चीज़ें चल रही है, कोई तो हमसे मिलकर या आदरणीय उद्धव साहब से मिलकर तो कुछ नहीं कर रहा। ये आपके माध्यम से हमारे पास खबरें आ रही है। किसी ने भी नहीं कहा, जो अभी उन्होंने जिक्र की कि 14 तारीख को जो मीटिंग हुई, हम तो 4 तो मौजूद ही थे वहाँ, 5वें हमारे ये खुद राज्यसभा के सांसद थे तो वो भी वहाँ हमारे नेतागण के उपस्थित थे। बाकी 4 लोग हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, किसी ने नहीं कहा। अब ये मीडिया में बात फैला भी, जैसे इन्होंने कहा 6 लोग आ गए, तो हमारे पीछे लगने से पहले 6 लोगों की तस्वीर तो बताओ, जाओ किधर है वो ढूंढ के तो बताओ कहाँ 6 लोग हैं। हम तो सामने खड़े बैठे हैं, लेकिन ये झूठ जो चल रहा है उसके ऊपर हमें फिर सावधानी बरती है। क्योंकि पिछली बार हमने, कल भी हमारे आदरणीय आदित्य जी ठाकरे युवा नेता ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ चलते हैं। हमारा आज भी विश्वास है, हमारे सांसद सब हमारे साथ है। किसी ने भी हिम्मत करके नहीं कहा कि हम छोड़ रहे हैं। लेकिन जो बातें चल रही है उसको देखकर थोड़ी सावधानी बरतने की बात है। क्योंकि कानूनन जो व्यवस्था है, संविधान के तहत जो आर्टिकल 10 है, उसके तहत कल भी जो तृणमूल कांग्रेस के साथ में हुआ है, वो देखकर लग रहा है कि बराबर ये सही नहीं चल रहा है। पार्टी विलीन होना है, व्यक्ति नहीं विलीन होता है, न ग्रुप विलीन होता है, उसके ऊपर भी एक बहस चल रही है। हमारी पार्टी वहां तो है। अब रही बात इसके बारे में, हमने आदरणीय हमारे ओम बिरला जी जो अध्यक्ष है हमारी लोकसभा के, उनकी पहले एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में लिखा है जो कुछ भी होगा वो संविधान के तहत जो कलम है, ऐसे कोई भी आएगा। किसी ने आपके सामने स्वाक्षरी की है कि मैं जा रहा हूं, या तो सामने खड़ा है वो तो बताओ। ये जो बाजार चल रहा है पूरे देश में, संविधान की धज्जी रोजाना उड़ाई जा रही है। लोग जनतंत्र में बाजार बना के रखा है पूरे देश में। देखो कहीं से भी कोई खरीद लेता है। कल इल्जाम लगा रहे हो आप कि भ्रष्टाचारी है और दूसरे दिन उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो, तो आप लोगों को भी लगनी चाहिए चौथे स्तंभ को भी कि आपकी ताकत क्या रही, आपकी ताकत क्या रही। इतना संविधान से खिलवाड़ जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, अहिरा गहरा नहीं लगा रहे, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया ये भ्रष्टाचारी है, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। विश्वा वो आसाम में, उसको भी आपने भ्रष्टाचारी कहा। ये जो व्यभिचार है, जो व्यभिचार जो चल रहा है ना, उस व्यभिचार के कुछ यहाँ जो झिलक रहा है यहाँ थोड़ा सा, तो उसको जब खबर लेनी चाहिए वो हमने खबर ले लिया और उसके तहत हमने आदरणीय
ओम बिरला जी से पूरे संविधान की रक्षा करने के बारे में, तो वो उस चिट्ठी में लिखा है कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा। पार्टी पार्टी है, कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं, कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं। पार्टी सांसद विधायक के बावजूद भी पार्टी के केडर से बनती है और वो पार्टी के तहत आज जो कुछ है, हमने अब तक किसी का हमें फोन नहीं है, न किसी ने कहा कि हम जा रहे हैं, न किसी ने ऐसी खबर दी है। इसलिए कल अभी जैसे आदरणीय राउत साहब ने कहा कि कल हमने पार्टी की मीटिंग रखी है, तो हमने उसका व्हीप भी जारी कर दिया है। अरविंद साहेब तुम्ही सांगता की असं काही नाहीये, पण जे खासदार संजय देशमुख हे जे खासदार आहेत ते उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीला भेटतात, त्यांच्या घरी हे बघा, आम्ही विश्वासावर चालतो असं आदित्य ठाकरेंचं वाक्य मी आताच्या 2 मिनिटांपूर्वी सांगितलं तुम्हाला। त्यांनी सांगितलं माझ्या मुलीचा विवाह जमलेला आहे, पाहुणे घरी येणार आहेत आत्ता, म्हणून मी आलो नाही। पण ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बोलले ना साहेबांशी, समोर बोलले, आमच्या समोर बोलले की आमच्या मागे नाही बोलले। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी का विवाह है, साहेबांशी बोलले, त्याच्या पलीकडे आम्हाला माहिती नाही। ये कारण उन्होंने बताया था। नहीं आता उसमें भारत तासात असं काय घडतं अब उसमें आगे क्या होगा हमें उसमें जो नहीं लीगल येऊ शकत नाही, पण ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय मंत्र्यांना भेटतात। नाही सांगतो आता ह्याच्यामध्ये जो कायदेशीर बाजू आहे, फिर 4 ये घंटे में सोपं ऐसा नहीं क्या है हो गया प्रकरण, कि परत वो सांगतो। हाँ। मातोश्री ने जाते हुए दिल्ली में आकर कोणाला केंद्रीय वाटत मंत्री से असेल मिलती है। की आम्ही 4-5 लोक एकत्र जमलो, पैसे घेतले असतील कोणी, काय व्यवहार संजय केले राउत कह असतील, रहे कि किसी को लगता कोणी होगा कि हम मेडिकल 4-5 कॉलेज घेतलंय, लोग कोणी अमुक काय को घेतलंय। मिल हाँ। एक साथ बैठ गए, एवढं सोपं किसी नाही, ने त्याला पैसे खूप लिया मोठी होगा, कायदेशीर लढाई याच्यामध्ये किसी ने होती। मेडिकल कॉलेज या और कोई मला लाभ असं लिया होगा। वाटतं आमच्यापेक्षा जास्त अनिल देसाई सांगू शकतो। इस पूरे मामले में एक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। नहीं बारे अनिल में- देसाई की बात कर रहे हैं। अनिल देसाई आपको बताएंगे। मैं बोल रहा हूँ सांसदों के साथ में भी बात हुई। सांसदों के साथ जब बात होती है तो कहते हैं हम आप ही के साथ हैं। जैसे पिछली बार जो मीटिंग हुई 14 तारीख को, उसमें आदरणीय संजय जी ने और अरविंद सावंत जी ने कहा, उस तरह से सब बातें आपके सामने हैं। सांसद किस तरह से मूव कर रहे हैं या उनको कौन मूव कर रहा है, और ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके पास में उस तरह का उनका गुट के साथ जाना या जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया इस तरह से ना हो, उस प्रक्रिया को कोई चालना न मिले, इसलिए जो एक प्रावधान है उस प्रावधान के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अरविंद जी के लोकसभा लीडर रहने के तहत शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के तरफ से हमने एक ज्ञापन उनको दिया है। वी हैव गिवन देम द मेमोरेंडम, और उसी के तरह शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की संसदीय दल की बैठक कल 18 तारीख को संसदीय भवन में, जहां पे हमारा पार्टी का संसदीय दल का जो कार्यालय है उसमें ये बैठक रखी है। और ये सब इसलिए नहीं कि हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, भरोसा जरूर है, क्योंकि उन्होंने अब तक उसका खंडन नहीं किया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आता इथून हळूहळू सुनिए तो सही, ये तो जो संजय राउत जी कह रहे हैं ये आप ही के द्वारा मीडिया की तरफ से ही आ रहा है, मीडिया की तरफ से आ रहा है, सोशल मीडिया की तरफ से आ रहा है, जो बयान से कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो इस तरह से खुद उसके ऊपर ये नहीं जोर नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब बातें आ रही है। तो ये करने का जो प्रावधान है, जो कायदे कानून से हमको करना है, लीगल स्टेप्स जिसको कहते हैं, एक कैवियट की तरह एक सावधानी बरतने के लिए कि भाई हमारे सांसद हमारे साथी में है, ये आज तक का हमारा अपना भी विश्वास है, साहब उद्धव जी का भी विश्वास है और यहाँ बैठे सभी का है। देखो, हमने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है और किसी सांसद का नाम नहीं लिया है। ये जो एक पूरे देश में जिस तरह से चुने हुए लोगों को खरीदना और तोड़ने का जो एक प्रोसेस चल रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी और संविधान के खिलाफ है। ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर है, नियम और कानून और संविधान का पालन करके निर्णय लेना चाहिए, जो इसके पहले नहीं लिया गया है, ये हमारा कहना है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक हमारे एसएलपी पेंडिंग है, 4 साल हो गए। हा निकाल लागला असता तर अशा पद्धतीने अजिबात नाही, याला सुप्रीम कोर्ट तेवढंच जबाबदार आहे।
आता दबाव कशा प्रकारे येतात तुम्हाला मी सांगतो. दबाव खासदारांवरती दबाव कशा प्रकारे येतात. आता दबाव ओमराजे किस प्रकार से आता निंबाळकर है मैं आपको बताता हूँ. ओमराजे निंबाळकर त्यांचं नाव त्या विधायकों यादीमध्ये पर मी दबाव किस तरह से आता आपण है? दिले. अब ओम राजे निम्बालकर है. 20 वर्षापूर्वी त्यांच्या वडिलांची हत्या झाली. इनका नाम मैंने 20 वर्षापूर्वी पवनराजे निंबाळकर यांची हत्या झाली 20 साल पहले उनके आणि पिताजी की 20 वर्ष हत्या तो की खटला गई सुरू थी. आहे. काल 20 निकाल साल होता. पहले पवनराजे निम्बालकर की हत्या हुई थी काल निकालाचा और 20 दिवस साल ठरला. से जजमेंट वो डे कानूनी लड़ाई मुंबई हायकोर्टात. अदालत में चल रही है. आता आमच्यापर्यंत अशी माहिती कल आहे इस पर जजमेंट डे की तय हुआ था. पवनराजे निंबाळकरांवरती दबाव असा आहे अब आपलं हमें हमारे पास जो ओमराजेवरती. जानकारी मिल रही है कि तुमच्या बाजूने निकाल हवा असेल तर आमच्या ओमराजे के गटामध्ये ऊपर सांगा. दबाव इस प्रकार है कि आम्ही तुम्हाला हवा तसा निकाल कि देऊ. अगर आपके काय पिताजी के ऐकून खून घ्या के परत. मामले में एका आपके खुनाचा पाली में निकाल अगर आहे. फैसला डालना दोन है तो खून आप आहेत. हमारे साथ आ जाइए. पवनराजे आणि त्यांचा ड्रायव्हर देखिए मुस्लिम खून ड्राइवर का है. मामला है. 20 साल बाद 2 खून हुए थे फैसले पवन की राजे घड़ी और कल आ उनके गई. ड्राइवर. 20 साल बाद और पवन राजू 20 को साल बताया बाद. गया अगर ओम तुम्हारे राजू. ओम राजू फैसले को की घड़ी बताया कल गया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के माध्यम से जो नेता आज दिल्ली में आया है कहा गया कि अगर तुम फैसला अपने पक्ष में अपने हक में चाहते हो तो सिग्नेचर करो और हमारे साथ आ जाओ. इस प्रकार से अगर इस देश का कानून चलता है और डेमोक्रेसी चलती है तो क्या संविधान, क्या कानून, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, आप बताइए. तो इसीलिए 2 दिन वो फैसला रुक गया, आगे ढकल गया. समझा. तुम्ही सगळे नेते बसलेला आहात. तुमचं असं म्हणणं आहे, सगळ्या नेत्यांचं असं म्हणणं आहे की या पक्षफुटीच्या बातम्या या अफवा आहेत, असं काही घडत नाहीये. आता जे दिल्लीत घडतं आहे तुम्ही आत्मविश्वासाने सांगू शकता की शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोणतेही खासदार मी कुठला तुम्हाला नाही. एक उदाहरण दिलंय. नाही तुम्ही हे ठामपणे आत्मविश्वासाने सांगू शकाल का की तुमच्या पक्षाचा एकही खासदार फुटणार नाही किंवा वेगळ्या गटात जाणार नाही. तुम्ही असं म्हटलंय की राऊत साहेब, प्रकरणामध्ये वो फूटा नहीं, फूटेगा नहीं और किसी अलग दल में नहीं जाएगा. अब्यूज भी कर रहे हैं तो या कुछ भी बोल रहे हैं तो आप नाम नहीं बता रहे उस पार्टी का, उस पर्सन का जिसके साथ संजय राउत ने कहा कि मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया है ओम राजे निम्बालकर. आप खबर ले रहे, खबर है सब कुछ तुम्हारे पास है. राऊत साहेब एक प्रश्न आहे. राऊत साहेब आप बताओ भैया. या क्षणाला जे दिल्लीमध्ये घडतं आहे उनके वक्तव्य राऊत बताओ. साहेब, काय के लिए राऊत साहेब, दुकान मत चला. राऊत साहेब, दुकान नहीं चला. राऊत साहेब एक प्रश्न आहे. या क्षणाला जे दिल्लीत घडतं आहे तुम्ही आत्मविश्वासाने सांगू शकाल का की तुमच्या पक्षाचा एकही खासदार तुमच्या पक्षापासून फुटणार नाही. हे आम्ही कशा करता सांगू.